हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी सीरीज। क्वेश्चन है, एक आदमी एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 50,000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़े को 20% के प्रॉफिट पर तथा गाड़ी को 10% के लॉस पर बेच देता है। यदि पूरी प्रक्रिया में उसे 2% का प्रॉफिट होता हो तो घोड़े तथा गाड़ी का अलग अलग सीपी बताओ। देखिए, वो घोड़े को बेचता है 20% के प्रॉफिट पर और गाड़ी को बेचता है 10% के लॉस पर। भाई लॉस है तो उसको माइनस में लेंगे और इसे कुल पर होता है 2% का प्रॉफिट। देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। इससे पहले वाली सीरीज में मैं आपको एलिगेशन मेथड के बारे में बता चुका हूँ। अब देखिए, एलिगेशन में क्या होता है, हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी को घटाया जाता है। देखिए, अगर 20 में से मैं 2 को घटाता हूँ तो कितना मिलता है मुझे? 18। और यहाँ पर यह है -10 और यह है 2, तो बड़ा क्या है? 2 ज़्यादा है। तो 2 में से अगर मैं -10 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? अगर मैं 2 में से -10 को घटाता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 12। तो इधर मुझे प्राप्त हुआ है 12। तो मेरा रेशो मुझे मिल गया 12:18, यानी कि अगर मैं इसको 6 से काटूँ, 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 यूनिट का तो मैंने घोड़ा बेचा है, घोड़ा खरीदा है, और 3 यूनिट की मैंने गाड़ी खरीदी है। दोनों का कुल सीपी आ गया 5। वास्तव में कुल सीपी है कितना? 50,000। भाई 5 का मतलब है 50,000, तो 1 का मतलब हुआ 10,000। तो भाई 2 का मतलब है 20,000 और 3 का मतलब है 30,000। क्वेश्चन में पूछा है तो घोड़ा तथा गाड़ी का अलग अलग सीपी बताओ। तो घोड़े का सीपी आ गया 20,000 और गाड़ी का सीपी आ गया 30,000, और ये मेरा आंसर हो गया। इससे इजी तरीका कोई नहीं है, बाकी जो बुक्स में तरीका दिया होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अगर उसे हम एग्जाम में करेंगे तो शायद क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी के पास 1500 किलोग्राम चीनी है। वह इसका कुछ भाग 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार वह कुल पर 14% का लाभ कमाता है। तो 18% लाभ पर कितने किलोग्राम चीनी बेचेगी? चलो देखते हैं। इसमें भी हमें एलिगेशन मेथड का यूज़ करना है। कुछ भाग 8% पर, देखिए कुछ भाग 8% ये प्रॉफिट है और कुछ भाग 18% दोनों ही प्रॉफिट है, और इसे कुल पर होता है 14% का प्रॉफिट। तो हमने बीच में रखा 14%, एलिगेशन लगाया हमने। भाई 14 में से 8 को घटाएं तो कितना मिलेगा हमें? 6 मिलेगा, और 18 में से 14 को घटाएं तो हमें कितना मिलेगा भाई? 4 मिलेगा। यानी जो दोनों के सीपी का रेशो आया वो 4:6 आया, या यूँ कहें उसे हम 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2:3 आया। यानी कुल रेशो हमारा आ गया 5, और वास्तव में चीनी है कितनी? कुल 1500 किलोग्राम। तो 5 का मतलब है 1500 किलोग्राम, तो भाई 1 का मतलब हुआ 300 किलोग्राम। तो भाई 2 का मतलब हुआ 600 किलोग्राम और 3 का मतलब हुआ 900 किलोग्राम। उसने पूछा है तो 18% लाभ पर कितने किलोग्राम चीनी बेची गई? तो 18% लाभ पर 900 किलोग्राम चीनी बेची गई। और देखो, ये सवाल है हमारा उसी तरीके से उतनी ही आसानी से हो जाता है। ठीक, चलो अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है, जब एक साइकिल को 15,000 रुपये में बेचा जाता है तो कुछ हानि होती है, लेकिन जब इसी साइकिल को 18,000 रुपये में बेचा जाता है तो उसे कुछ लाभ होता है। लाभ की राशि हानि की राशि का 20% है, तो साइकिल का सीपी यानी क्रय मूल्य बताइए। देखिए, वो कहता है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस का 20% है, यानी उसको लॉस अगर 100 का हो रहा है तो प्रॉफिट उससे कितने का हो रहा है? 20 का हो रहा है। यानी प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो 1:5 है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर उसको x का प्रॉफिट होता है तो उसे 5x का लॉस होता होगा। अब जरा ध्यान दें कि प्रॉफिट और लॉस की मैं बात करूं तो प्रॉफिट x का हो रहा है और 5x का उसको लॉस हो रहा है। जब वो उसे प्रॉफिट में बेचता है तब 18,000 में बेचता है, और जब वो उसे लॉस में बेचता है तो वो उसे 15,000 में बेचता है। देखिए, प्रॉफिट और लॉस के रुपए रेट के बीच में अंतर कितना है? 3,000 का है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस के रेशो के बीच में कितना अंतर है? ये अंतर है इनके बीच का 6x का। जरा यहाँ पर देखिए, x का तो उसे होता है प्रॉफिट और 5x का उसे होता है लॉस।
तो ये डिफरेंस बनता है, वो बनता है हमारा 6x का। ठीक है, और रेशो में प्रॉफिट और लॉस में अंतर आ रहा है परसेंट में, रेशो में 6x का, और रुपए में अंतर आ रहा है 3000 का। इसका मतलब यह है कि 6x का मतलब है 3000 रुपये, तो x का मतलब हो गया 500 रुपये। उसने पूछा है CP, और CP बराबर होता है SP माइनस प्रॉफिट, यानी क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। मुझे CP निकालना है, तो CP बराबर हो जाता है 18,000 माइनस प्रॉफिट यानी x यानी 500, तो मेरा आंसर आ जाता है 17,500, और भाई ये आ गया मेरा आंसर 17,500। एक बार फिर समझिए, CP बराबर, अगर CP निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 18,000 में से 500 माइनस कर दूंगा, और 17,500 जो है मेरा इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इस तरह से एक अगला वाला सवाल देखते हैं, वो भी इसी टाइप का है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एक वस्तु को 1400 रुपये में बेचने से हुआ लाभ इसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य बताओ। देखिए, इस बार उसको जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। मैंने कहा उसको x का प्रॉफिट हो रहा है, उसको x का ही लॉस हो रहा है। जब वो प्रॉफिट में बेचता है तो वो बेचता है उसे 1400 रुपये का, लेकिन जब वो उसे लॉस में बेचता है तो उसे बेचता है वो 1250 रुपये का। देखिए, उसके प्रॉफिट और लॉस के बीच में जो अंतर है वो 150 रुपये का है, और उसके जो रेशो के बीच में जो अंतर है वो है 2x का। कैसे, देखिए, x का प्रॉफिट और x का लॉस, जो डिफरेंस आया वो आया है 2x का, यानी 2x बराबर है 150 के, तो x बराबर हो जाएगा 75 के। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा था उसको, 75 का। 1400 का बेचने पर 75 का प्रॉफिट हो रहा था, तो CP उसका आ जाएगा 1400 माइनस 75, यानी 1325 रुपये, और ये आ गया भाई हमारा आंसर। देखिए, अगर मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।